नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है सूरदास के द्वारा रचित बाल लीला वर्णन के पद और उनकी व्याख्या। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सूरदास के द्वारा रचित कृष्ण भक्ति से संबंधित विनय पदों की व्याख्या की, विनय पदों के बारे में पढ़ा। और विनय पदों को पढ़ने के बाद शुरू होता है इनका बाल लीला वर्णन। बाल लीला भगवान श्री कृष्ण की बालक रूप की झांकियाँ इन्होंने प्रस्तुत की है। माता यशोदा के लाड़ दुलार और वात्सल्य भाव का वर्णन किया है, उनको हम बाल लीला वर्णन के अंदर समाहित करते हैं। बाल लीला वर्णन करने से पहले सूरदास भगवान के विनय पदों की रचना करते थे। विनय पदों अर्थात दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिलने के पश्चात उनकी प्रेरणा से उन्होंने भगवान कृष्ण की वात्सल्य भाव की, सख्या भाव की, माधुर्य भाव की भक्ति की और उन्हीं से संबंधित पदों को उनके श्रृंगार संबंधी पद, भक्ति संबंधी पद और बाल लीला वर्णन संबंधी पद कहा गया। अब जो हमारा अध्यापन बिंदु चल रहा है वो है सूरदास के द्वारा रचित श्री कृष्ण से संबंधित बाल लीला वर्णन पद, अर्थात इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकी प्रस्तुत की है। उनकी नटखट आदतों के बारे में इन्होंने इनके अंदर बताया है, जो इनकी चंचलता है, बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, जिज्ञासा है, माता यशोदा की डांट फटकार है, वो सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। सबसे पहले व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के द्वारा रचित बाल लीला वर्णन पद से ली गई है। सूरदास ने इन पदों में श्री कृष्ण की माखन चोरी वाली घटनाओं का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या लिखनी है। सखा सहित गए माखन चोरी। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने सखाओं सहित माखन चोरी करने के लिए गए। देखो श्याम गवाच पंथ। श्याम भगवान श्री कृष्ण, गवाच पंथ खिड़की के रास्ते से देखना। देखो श्याम गवाच पंथ है गोपी एक मथती दधी भोरी। खिड़की के रास्ते से श्याम ने देखा कि एक गोपी दही मथ रही है। मथती का मतलब मथना, दधी का अर्थ है दही, कि एक गोपी दही मथ रही है। हेरी मथानी धरी माटते माखन हो उतरात। हेरी का अर्थ है देखना। श्याम ने देखा कि उसने जो दही मथने की मथानी है वह मटके के ऊपर रख दिया। धरी का अर्थ रखना, मथानी का अर्थ दही मथने की मथानी। मथानी धरी माटते माखन हो उतरात। श्री श्याम ने देखा, श्री कृष्ण ने देखा कि वह गोपी अपनी मथानी को दूसरे मटके के ऊपर रखकर मक्खन उतार रही है। आपुन गई कमोरी मांगन हरी हुपाई घात। घात का अर्थ होता है अवसर। हरि का अर्थ है श्री कृष्ण। कमोरी का अर्थ है छोटी मटकी, जिसके अंदर मक्खन उतारा जाता है, वह छोटी मटकी। आपुन गई कमोरी मांगन हरी हुपाई घात। जब वह गोपिका मिट्टी का छोटा घड़ा लेने के लिए पड़ोसी के यहाँ मांगने गई तो श्री कृष्ण ने इस अवसर को एक अच्छा अवसर पाया। जब वह छोटी मटकी मांगने गई तो श्री कृष्ण को एक अच्छा अवसर मिल गया। पैठे सखनी सहित घर सूने माखन दधी सब खाए। माखन, मक्खन, दधी, दही। पैठे का अर्थ है घुसना और घर सूने का सूने घर में। सखनी सखाओं सहित। पैठे सखनी सहित घर सूने मक्खन दधी सब खाए। श्री कृष्ण को एक अच्छा अवसर मिल गया तो वो अपने सभी सखाओं के सहित सूने घर में घुस गए और मक्खन और दही सब खा लिया। छूछी छांडी मटुकिया। छूछी का अर्थ होता है खुरचन, छांडी का अर्थ होता है छोड़ना, मटुकिया का अर्थ होता है मटकी। छूछी छाटी मटुकिया दधी की हंसे सब बाहर आए। फिर उन्होंने मटकी के अंदर केवल खुरचन छोड़ दी और हंसते हुए सभी बाहर आ गए। आई गई कर लिए मटुकिया घरते निकले ग्वाल। कर का अर्थ होता है हाथ। इतने में वह ग्वालिन अपने हाथों में छोटी मटकी लिए वे वापस आ गई तो उसने सभी ग्वाल वालों को घर से निकलते हुए देखा। माखन कर
कर का अर्थ है हाथ, दधी का अर्थ है दही। माखन कर दधी मुख लपटानो, देखी रही नंदलाल, लपटानो लिपटा हुआ। उसने श्री कृष्ण के हाथों में मक्खन और मुंह पर दही लिपटा हुआ देखा। नंदलाल का अर्थ है श्री कृष्ण, नंद के लाल के हाथ में उसने मक्खन और मुख पर दही लिपटा हुआ देखा। भुज गही लियो कान है को, भुज हाथ, गही पकड़ना, कान है श्री कृष्ण, तो उसने श्री कृष्ण के हाथों को पकड़ लिया। बालक भागे ब्रज की खोरी, खोरी का अर्थ है गलियां, ब्रज का अर्थ है ब्रज भूमि। इतने में उस गोपिका ने श्री कृष्ण को हाथ से पकड़ लिया और सभी बालक श्री कृष्ण के ग्वाल बाल सखा थे, वो ब्रज की गलियों में भाग गए। सूरदास प्रभु ठगी रही ग्वालिनी, मन हरि लियो अंजोरी। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण को देखकर वह ग्वालिन ठगी सी रह गई, मानो श्री कृष्ण ने मुस्कान की रिश्वत देकर उसके मन को हर लिया हो। मन हरि लियो, मन हरि लियो मन को हर लेना, और अंजोरी का अर्थ है मुस्कान रूपी रिश्वत देकर। सूरदास कहते हैं कि वह ग्वालिन श्री कृष्ण को देखकर ठगी सी रह गई जब श्री कृष्ण ने मुस्कान की रिश्वत देकर उसके मन को हर लिया। ये सब इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण की माखन चोरी वाली घटना का प्रसंग दिया गया है। तीसरी पंक्ति शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है, वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है, शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है, प्रवाह में और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग वही सेम जो पहले मैंने आपको बताया वही प्रसंग इसमें आएगा, क्योंकि इसमें भी माखन चोरी की घटना का ही वर्णन है, वही प्रसंग आएगा। उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करते हैं। चोरी करत कान है धरी पाए, धरी पाए का अर्थ है पकड़ा जाना, कान है का अर्थ है श्री कृष्ण, चोरी करत कान है धरी पाए। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीला के अंतर्गत मक्खन चोरी प्रसंग का विवेचन करते हुए कहते हैं कि चोरी करत कान है धरी पाए, कि कोई गोपिका श्री कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ लेती है। निसी वासर मोही बहुत सतायो, मोही का अर्थ है मुझे, निसी का अर्थ है रात, वासर का अर्थ है दिन, निसी वासर रात दिन, निसी वासर मोही बहुत सतायो। वह श्री कृष्ण को पकड़ लेती है और कहती है, हे कृष्ण तुमने मुझे रात दिन बहुत परेशान किया है, अब हरि हाथ ही आए, अब तुम मेरे हाथ आए हो। हाथ ही का अर्थ है हाथ आना, हरि का अर्थ यहाँ पर क्या है श्री कृष्ण, कि अब तुम मेरे हाथ आए हो। माखन दधी मेरो सब खायो, मेरा मक्खन दही सब तुमने खा लिया है, दधी दही। बहुत अचगरी किन्ही, अचगरी का अर्थ है नटखटपन, तुमने बहुत नटखटपन कर लिया, नटखट करतूतें कर ली। अब तो घात परे हो लालन, घात परे हो लालन का अर्थ क्या है, पकड़ा जाना। अब तो तुम पकड़ लिए गए हो लाल, तुम्हें भले मैं चिन्ही, चिन्ही का अर्थ होता है पहचानना। आज मैंने तुम्हें भले तरीके से अच्छी तरह से पहचान लिया है। दो भुज पकड़ी, उसने श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। कहो कहें जे हो, अब बताओ तुम कहाँ जाओगे। माखन लेऊं मंगाई, आज तक तुमने मेरा जितना मक्खन खाया है वह सब तुमसे मंगा कर लूंगी। तेरी सो मैं नेकू ने खायो, श्री कृष्ण अपनी बाल सुलभ सफाई देते हुए उसको कहते हैं तुम्हारी सौगंध। सो का अर्थ क्या है, सौगंध, तुम्हारी सौगंध मैं नेकू न खायो, नेकू न खायो का अर्थ है बिल्कुल भी नहीं खाया, मैंने मक्खन बिल्कुल भी नहीं खाया है। सखा गए सब खाई, मेरे सारे के सारे सखा है उन्होंने मक्खन को खा लिया है। अर्थात श्री कृष्ण अपने भोलेपन को दर्शाते हुए कहते हैं तुम्हारी सौगंध, मैंने बिल्कुल भी मक्खन नहीं खाया है, मेरे सारे बाल सखा है उन सब ने वो मक्खन खा लिया। मुख तन चिते बिहंसी हरि दिन हो,
मुख, तन और चित्त तीनों से श्री कृष्ण हंस दिए। बिहंसी, बिहंसी का अर्थ है हंस देना। हरि श्री कृष्ण मुख, तन, चिते अपने मुख से, शरीर से और हृदय से तीनों से श्री कृष्ण हंस दिए। रिस तब गई बुझाई। रिस का अर्थ है गुस्सा। श्री कृष्ण का ऐसा रूप देखकर ग्वालिन का सारा क्रोध शांत हो गया। लयो श्याम उर लाई ग्वालिनी। उर का अर्थ है हृदय से। सूरदास बलि जाई। श्री कृष्ण का ऐसा रूप देखकर सूरदास कहते हैं कि इस तरह से उस ग्वालिन ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। सूरदास बलि जाई। सूरदास कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के ऐसे रूप पर बलिहारी जाता हूँ। बलि जाई का अर्थ क्या है? बलिहारी जाना। इसकी व्याख्या के पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें पहली पंक्ति लिखनी है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है श्री कृष्ण की माखन चोरी वाली घटना का वृतांत प्रस्तुत किया गया है। तीसरी में अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण विद्यमान है। वात्सल्य रस की अभिव्यंजना है। चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या में भी सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है। इसमें प्रसंग में थोड़ा सा परिवर्तन होगा क्योंकि इसके अंदर माखन चोरी की घटना का वर्णन नहीं होकर श्री कृष्ण बलराम की अपनी माँ से शिकायत करते हैं, उस घटना का वर्णन है। इसलिए हमें इसके प्रसंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या लिखेंगे हम प्रसंग में? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित महाकवि सूरदास के द्वारा रचित बाल लीला वर्णन पद से ली गई है। इन काव्य पंक्तियों में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं। ये लिखना है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या शुरू करनी है। मैया बहुत बूरो बलदाऊ। बलदाऊ कौन है? बलराम। उक्त पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ बहुत बुरो बलदाऊ। हे माँ बलराम भैया बहुत बुरे हैं। कहन लग्यो बन बड़ो तमासो सब मोड़ा मिली आऊं। मोड़ा का अर्थ क्या है? लड़के। पहले तो सब लड़के आकर मुझसे कहने लगे, सब मोड़ा मिली आऊं। सब लड़के एक साथ मिलकर मेरे पास आ गए और मुझे कहने लगे बन बड़ो तमासो। कहन लग्यो बन बड़ो तमासो। बन का अर्थ क्या है? वन, जंगल। और तमासो का अर्थ क्या है? तमाशा। कि सब लड़के पहले तो आकर मुझसे कहने लगे कि वन में बड़ा तमाशा हो रहा है। मोहू को पुचकारी गयो। पुचकारी का अर्थ है बहला फुसला कर ले जाना। मोहू का अर्थ है मुझे। मोहू को पुचकारी गयो ले जहाँ सघन बन झाऊ। बन का अर्थ वन, जंगल। और झाऊ का अर्थ क्या है? झाड़ियाँ। सघन का अर्थ क्या है? घना, गहरा। मुझे बहला फुसलाकर वहाँ सघन झाड़ियों के वन में ले गए। भागी चल्यो कही गयो ऊहाँ ते काटी खाई रे हाऊ। हाऊ का अर्थ क्या है? वन, मानुष। काटी खाई का अर्थ क्या है? काट खाएगा। ऊहाँ का अर्थ है वहाँ से। भागी चल्यो कही गयो ऊहाँ ते काटी खाई रे हाऊ। कि पहले तो सभी मुझे बहला फुसलाकर सघन झाड़ियों के वन में ले गए, फिर वहाँ से भागी चल्यो, फिर वहाँ से सभी भाग कर लौट आए और कहा कि तुम्हें वन मानुष काट खाएगा। हों डर प्यो, मैं डर गया। हों ब्रज भाषा में किसको कहते हैं? मैं को, मुझे। उसका अर्थ क्या होता है? हों डर प्यो, मैं डर गया। कांप्यो, कांपने लगा। अरु रो, और रोने लग गया। अरु का अर्थ क्या है? और। मैं डर गया, कांपने लगा और रोने लगा। को नहीं धीर धराऊ। को नहीं का अर्थ कोई नहीं। धीर धराऊ का अर्थ धीरज बंधाने वाला। लेकिन वहाँ पर मुझे कोई धीरज बंधाने वाला नहीं था। धरसी गयो। धरसी का अर्थ क्या है? स्तब्ध रह जाना, एक जगह पर जड़ हो जाना। धरसी गयो नहीं भाग सको, वे भागे जात अगाऊ। अगाऊ का अर्थ है आगे आगे। मैं स्तब्ध रह गया, वहीं जमीन में धंस गया, बिल्कुल भी भाग नहीं सका, जबकि वे आगे आगे भागते जा रहे थे।
मों सो कहत मोल को लीनो, मों सो का अर्थ है मुझे, मों सो कहत मोल को लीनो, आपू कहावत साऊ, साऊ का अर्थ क्या है, साहूकार, आपू का अर्थ है अपने आप को। हे माता, वे मुझसे कहते हैं कि तुम्हें कीमत देकर खरीदा गया है। मोल को लीनो का अर्थ क्या है, मोल लेना, कीमत देकर खरीदना। कि हे माता, वो सभी मुझे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें कीमत देकर खरीदा गया है। आपू कहावत साऊ, और वो अपने आप को साहूकार बताते हैं। सूरदास बल बड़ो चबाई, चबाई का अर्थ क्या है, चुगलखोर, और बल का अर्थ क्या है, बलराम। तैसे ही मिले सखाऊ, तैसे ही उनके जैसे ही। सूरदास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, बलराम बहुत ही बड़ा चुगलखोर और चालाक है। तैसे ही मिले सखाऊ, और वैसे के वैसे ही उनके मित्र भी है। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में सबसे पहले हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है कि बाल मनोवृत्ति के अनुरूप एक दूसरे की शिकायत करने की प्रवृत्ति का वर्णन है। जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनके अंदर ये एक आदत होती है कि वो अपने दूसरे भाई बहनों की अपने माँ बाप से शिकायत करते रहते हैं। यही बात यहाँ पर सूरदास ने दर्शाई है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के लिए कहा था कि उनको बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सूक्ष्म ज्ञान था। उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए यहाँ पर सूरदास ने बाल मनोवृत्ति के अनुरूप बालकों की एक दूसरे की शिकायत करने की प्रवृत्ति का वर्णन किया है। ये हमें दूसरी पंक्ति में लिखना है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, वात्सल्य रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है, भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है, शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, भाषा में प्रवाहमयता और बोधगम्यता का गुण विद्यमान है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। ये हो गई इसकी व्याख्या। आगे के भाग में हम श्री कृष्ण के बाल लीला वर्णन पद, 2 पद बचे हैं उनकी, और फिर मुरली महिमा है इनकी, उसकी व्याख्या भाग हम अपने आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।